प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस का कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग लिमिट को समझे, कंटिन्यूटी के सारे थ्योरी को समझे, एनसीईआरटी से उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को बनाए और सारा पीडीएफ आपके साथ शेयर किए। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट किए हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी फंक्शन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं और इसके बाद क्लास 11 में जो हम लोग कुछ सवाल को बनाए थे उसी से कुछ गिने चुने सवाल को आज फिर से बनाएंगे। जब हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग क्लास 12 लेवल का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है क्लास 11 में भी पढ़े थे हम लोग, अभी भी पढ़ते हैं। और जो बच्चे अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद उसमें एक बेल बटन आता है, बेल बटन को भी दबा दीजिए। इससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ, लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ घटाव गुणा भाग। कई बार आपको बता चुके हैं। तो मान लीजिए कि fx आपका कोई एक फंक्शन है और साथ में gx भी आपका एक फंक्शन है और ये दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि अवकलनीय है। तो हम लोग यदि fx प्लस माइनस gx का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसे हम लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं, यानी कि d/dx ऑफ fx प्लस माइनस d/dx ऑफ gx। हाँ, यानी कि दो फंक्शन को जोड़कर उसका डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है या घटाकर करना है। तो हम लोग दोनों फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर देंगे तब घटाएंगे। ये दो से ज़्यादा फंक्शन के लिए भी सही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं f' प्लस माइनस g', और इसे लिखने का और भी कई सारा तरीका है। d/dx ऑफ u प्लस माइनस भी, या आप यूं कहें u प्लस माइनस भी रेस टू द पावर डैश। इस एक बार डैश का मतलब हुआ एक बार डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u' प्लस माइनस v', यानी कि u का एक बार डिफरेंशिएशन प्लस माइनस v का एक बार डिफरेंशिएशन। या हम लोग अपनी सुविधा के लिए कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड पे डैश। फर्स्ट मतलब पहला फंक्शन, सेकेंड मतलब दूसरा फंक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट डैश
प्लस माइनस सेकेंड डैश, यानी कि दो फंक्शन को जोड़कर डिफरेंशिएट करना है तो बेहतर है कि आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, और तब यदि जोड़ है तो दोनों को जोड़ दीजिए, और यदि घटाव है तो दोनों को घटा दीजिए। इसी प्रकार से यदि आपका एक कांस्टेंट k है और फंक्शन है f(x), और आप यदि इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और d/dx ऑफ f(x) बराबर k, और f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) हो जाएगा। लिखने का तरीका है नंबर 3, d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन का गुणनफल रहे, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसे लिखने का तरीका ये भी है, फर्स्ट इंटू सेकेंड पर डैश, यानी कि एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है तो सेकेंड वैसे ही पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वैसे ही, और तब आपका सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो ये आपका हो गया इनटू के लिए, और ये आपका हो गया नेक्स्ट d/dx ऑफ फर्स्ट बाय सेकेंड। यदि दो फंक्शन का भाग हो और तब डिफरेंशिएट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड वैसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट वैसे ही, सेकेंड का डिफरेंशिएशन बटे सेकेंड का स्क्वायर। डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव होता है। और यदि आपका कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यदि अकेला रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, लेकिन यदि कांस्टेंट किसी के साथ आता है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, जोड़, घटाव, गुना, भाग। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर, और जो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में फॉर्मूला सिद्ध किए हैं उससे कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। याद रहे, अभी जो भी हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारा आपका क्लास 11 पर है। अब हम लोग 12 पढ़ने के लिए पहले कुछ बेसिक पढ़ते, तब 12 का डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए, एक फंक्शन है y बराबर x² प्लस 3 sin x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ तो हम लोग डिटेल में लिखे, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इतना डीपली नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे इस प्रकार से, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इतना लिखेंगे शॉर्ट में, तो आपको समझना है कि इसका फुल हुआ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx बराबर d/dx ऑफ x³ प्लस 3 sin x प्लस 2। और अभी हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में पढ़े कि जोड़ रहे तो हम लोग अलग अलग इसको कर सकते हैं।
तो आइए कीजिए इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला कल सिद्ध भी किए थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n का डेरिवेटिव होता है n एक्स पे पावर n माइनस 1। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स, यानी कि यदि किसी फंक्शन में कांस्टेंट गुना हो तो उसको हम लोग बाहर कर देंगे, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी का मतलब हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है बच्चों, तो आइए इसी के आधार पर इसको पढ़ा जाए। ये आपका x पे पावर n के फॉर्मेट में है, पावर उतर जाएगा और पावर 1 घट जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और ये 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो अब आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 एक्स पे पावर 3 माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3। और हम लोग पिछले वीडियो में सिद्ध किए थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये आपका हो गया कॉस एक्स। तो फाइनली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए 3x स्क्वायर प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, चलिए वेरी गुड, हम लोग इस क्वेश्चन को भी किए। आइए अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 रेस टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर। हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू दी पावर x प्लस 3 पे पावर 3 प्लस 5 x, ये आपका x बटे में है और इस पे पावर 2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए। हम लोग आज ही पढ़े हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में, जोड़ में अलग अलग कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू दी पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू दी पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 एक्स रेस टू दी पावर -2। अब आइए जो जो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग उसको यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग कल सिद्ध किए थे डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू दी पावर x इक्वल टू ए पे पावर x लॉग ए ऑन द बेस e, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है।
और हम लोग ये भी जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n बराबर n एक्स पे पावर n माइनस 1। तो आइए हम लोग इसको कोशिश करते हैं बनाने का। तो देखिए यहाँ पर आपका a के जगह पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर x log a ऑन द बेस e, लेकिन a के जगह पे तो 3 है तो log 3 ऑन द बेस e हो गया। और 3 पे पावर 3, तो देखिए 3 पे पावर 3 अल्टीमेटली तो ये कांस्टेंट ही हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। प्लस हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना में रहे तो हम लोग उस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, ठीक। और अब x पे पावर -2, ये x पे पावर n वाले फॉर्मूला पे टूटेगा, n x पे पावर n -1, n के जगह पे -2 है, -2 x पे पावर n -1 -2 -1, यानी कि 3 पे पावर x log 3 ऑन दी बेस e प्लस गुरी माइनस माइनस 5 दूनी 10 और x पे पावर -3। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना लिया। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ कि जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y बराबर log x ऑन द बेस 3 प्लस 3 log x ऑन द बेस e प्लस 2 10x। इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ log x ऑन द बेस 3 प्लस 3 log x ऑन द बेस e प्लस 2 10x। अलग अलग कर दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ log x ऑन द बेस 3 प्लस 3 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर ले लीजिए। जैसे जैसे हम लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तब तक आप डायरेक्ट नहीं कीजिए जब तक कि आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाए। और एक चीज़ आप हमेशा कीजिएगा कि जितना भी फॉर्मूला यूज़ होता है आप उस फॉर्मूला को हर एक सवाल में लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला याद करना भी नहीं पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा। तो जैसे हम देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उसको लिखते हैं। इवन हम जो पीडीएफ फाइल शेयर किए हैं उसमें भी जहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होता है हम उसको लिखते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि बार बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाता है। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ log x ऑन द बेस a, हम लोग पढ़े हैं 1 बाय एक्स log a ऑन द बेस e। हम लोग पढ़े हैं d बाय डी एक्स ऑफ log x ऑन द बेस e बराबर 1 बाय एक्स।
और हम लोग पढ़े हैं डी बाय डी एक्स ऑफ 10x बराबर सेक स्क्वायर एक्स। याद रहे यदि बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तब भी हम लोगों को यही समझना है कि बेस ई है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका डिफरेंशिएशन 1/x log a के जगह पे 3 है ऑन दी बेस ई प्लस 3 बाहर log x ऑन दी बेस ई का 1/x 2 बाहर और 10x का सेक स्क्वायर x। और इस प्रकार से हम लोग दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिए। ठीक है, चलिए अब आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। याद रहे आज हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं यह आपका क्लास 11 का हम बता रहे हैं ताकि आपको डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक नॉलेज रिपीट हो जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9852676776 या 9570701998। जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं आप इस दोनों नंबर में से किसी पर भी अपना नाम और अपने सेल्फी साथ में ही आप किस बैच में पढ़ते हैं इसका डिटेल हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे जोड़ देंगे। एक विशेष बात कि लड़का के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, लड़की के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। तो अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं इस ग्रुप में आप इस पे अपना नाम सेल्फी और डिटेल के साथ में व्हाट्सएप कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए आइए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है y बराबर 2 रेज़ टू दी पावर x इंटू कॉट एक्स बाय रूट एक्स। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें से देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो एक तो सबसे पहले आपको भाग नज़र आ रही होगी, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग भाग यानी क्वोशंट रूल को भी डिफरेंशिएट का यूज़ करेंगे। और ऊपर देखिए आपका इनटू है यानी कि प्रोडक्ट रूल भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन, देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज़ टू दी पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाय रूट एक्स। फर्स्ट सेकेंड हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट बाय सेकेंड का क्या होता है डेरिवेटिव, सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डेरिवेटिव बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो आइए डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेकेंड रूट एक्स है, रूट एक्स वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि ऊपर वाला 2 पे पावर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस फर्स्ट वैसे ही 2 पे पावर एक्स इंटू कॉट एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड आपका है रूट एक्स बाय सेकेंड का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए अभी तो हम लोग क्वोशंट रूल लगाए, अब यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे ही। और देखिए यहाँ पे रूट एक्स है, पहले हम आपको रूट एक्स को डिफरेंशिएट करके बताते हैं कितना होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर हाफ हो जाएगा, रूट है तो
और क्या होता है फॉर्मूला, पावर उतरेगा और पावर में ए घटेगा, 1/2 एक्स पे पावर हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ, 1/2 माइनस है तो नीचे हो जाएगा, और हाफ पावर का मतलब रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स। और अब इस चीज को आपको याद भी रखना है, अब कहीं भी रूट एक्स आए तो उसके जगह पे डायरेक्ट आपको उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स लिख देना है, न कि आपको सॉल्व करके दिखाना है। आइए अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल को एक बार लिख देते हैं हम लोग। क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड वैसे ही फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन प्लस फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए, तो अब देखिए आपका क्या है, तो देखिए dy/dx बराबर 1/√x का स्क्वायर एक्स, पहले ही आप इसको बाजू में ले लीजिए, रूट एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, सेकेंड वैसे ही d/dx ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट वैसे ही d/dx ऑफ सेकेंड, और यह माइनस 2 पे पावर x कॉट x, और रूट x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट x। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो जो फॉर्मूला लगेगा उसको हम लोग एक बार लिख देते हैं। d/dx ऑफ a पे पावर x, a पे पावर x log a ऑन द बेस e, और d/dx ऑफ कॉट x ये आपका हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जिन्हें ये नहीं मालूम है कि a पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो मेरा इसके पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, वीडियो नंबर 5, लेक्चर नंबर 5, उसमें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सिद्ध किए हैं। हालांकि वीडियो में तो 4-5 फॉर्मूला को सिद्ध किए हैं, लेकिन जो पीडीएफ फाइल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हूँ उसमें सारे के सारे फार्मूला को मैं सिद्ध करके दिखाया हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से एक आपको फ़ायदा ये होगा कि सारे सवाल का, सारे फार्मूला का और सारा थ्योरी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना नोट्स को रेडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपका dy/dx बराबर 1/x रूट एक्स कॉट एक्स, ए पे पावर x का फॉर्मेट है तो 2 पे पावर x log 2 ऑन दी बेस e प्लस 2 पे पावर x, कॉट x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 पे पावर x इंटू कॉट x बाय 2 रूट एक्स, और यही आपका हो गया डेरिवेटिव। तो इस प्रकार से y बराबर 2 पे पावर x कॉट x बाय रूट x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग निकाल लिया। तो आज हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन पढ़े, क्लास 11 का बेसिक पढ़े, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 12 का डेरिवेटिव पढ़ेंगे और उसके एक्सरसाइज के कुछ सवाल को बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।